क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्शन में यकीन रखते हैं? आई नो आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं, लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कार्टून जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को एग्जैक्ट बता सकता है? स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। द सिम्पसन मार्ट ग्रोइंग के बनाए इस कार्टून में 2020 तक की एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस को दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं इन सारी घटनाओं के बारे में। नंबर 5, ऑटो करेक्शन फीचर। अब 1995 में इसका एक एपिसोड आया था लिज ऑन आइस नाम से, जिसमें डॉल्फ नाम का कैरेक्टर न्यूटन टैबलेट पर लिखने की कोशिश करता है बीट अप मार्टिन। वो ऑटो करेक्ट होकर लिखा जाता है इट अप मार्था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है न्यूटन टैबलेट के बारे में। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ आपको एप्पल जैसे कुछ बना दिखाई देगा, नंबर 1। नंबर 2, डिवाइस का नाम न्यूटन टैबलेट, और न्यूटन जाने जाते हैं बेसिकली ग्रेविटी के इन्वेंशंस के लिए, वो भी एप्पल की वजह से। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन 2010 में एप्पल के ही फ़ोन में ऑटो करेक्शन फ़ीचर का होना अपने आप में काफ़ी ताजुब की बात है। 15 साल बाद ऑटो करेक्शन फ़ीचर, वो भी सेम बताए हुए डिवाइस में, काफ़ी स्ट्रेंज है। नंबर 4, प्रिडिक्शन ऑफ कोरोना वायरस। 1993 सीज़न 4 एपिसोड 21 मार्जिन चेंज में दिखाते हैं कि कैसे वायरस जो है जापान के ओसाका से पूरे अमेरिका में फैलता है। इसके फैलने का तरीका भी लगभग वैसा ही है जैसा कि कोरोना वायरस के फैलने का है, छींकने और खांसने की वजह से। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ओसाका की फैक्ट्री में एक लेबर के छींकने से पार्सल इन्फेक्टेड हुआ। उस पार्सल को खोलने से द सिम्पसन्स का जो कैरेक्टर है वो इन्फेक्टेड होता है, और देखते ही बहुत तेज़ी से फैलता है जैसे कि कोरोना आज के टाइम पे फैल रहा है। अपने आप में है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि इतनी क्लोज प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है। नंबर 3, गॉड पार्टिकल। 1998 सीज़न 10 एपिसोड 2 में सिम्पसन का जो मेन कैरेक्टर होता है होमा, वो एक इन्वेंटर बनना चाहता है। इसलिए वह लैब में जाकर साइंटिस्ट की तरह हरकतें करता है और फिर ब्लैक बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखता है। उस वक्त तो शायद उस इक्वेशन पे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन 14 साल बाद जब गॉड पार्टिकल का इन्वेंशन होता है और साइंटिस्ट जब उसका मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मास उस इक्वेशन के काफ़ी क्लोज होता है। ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नंबर 2, नोबेल प्राइज़। सीज़न 22 एपिसोड 1। अब इस एपिसोड में कुछ बच्चे आपस में शर्त लगाते हैं कि इस बार के नोबेल प्राइज़ विनर्स कौन होंगे। तभी एक बच्चे के हाथ में एक लिस्ट होती है जिसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बेंट होल्मस्ट्रॉम को जाता है, जिन्होंने 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ जीता। अब जबकि यह एपिसोड रियल में टेलीकास्ट हुआ था 2010 में, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम व्यक्ति सेम सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ जीते। नंबर 1, प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सीज़न 11 एपिसोड 17 बात टू द फ्यूचर। अब इससे तो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कह सकते कि द सिम्पसन में ट्रंप नाम का व्यक्ति ही प्रेसिडेंट बनता है और देखने में हूबहू ट्रंप जैसा ही दिखता है। ये अगली क्लिप उन लोगों के लिए जो अब भी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए बॉडी जेस्चर और साइड में खड़े हुए आदमी के हाथ से पोस्टर गिरना एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसा 2000 में कार्टून में दिखाया गया था। इन सारे घटनाओं की वजह से स्मिथ को बढ़ावा मिलता है कि इस कार्टून के क्रिएटर्स टाइम ट्रैवल करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।